आपको कहेंगे खुशामदीद। अच्छा, अब ज़रा मौसम की अगर हम बात कर लें तो मुल्क में मानसून का नया स्पेल जो कि ताकतवर है वो तो जारी है। महकमा मौसमियाती कह रहा है कि आने वाले दिनों में बारिशें मज़ीद होने जा रही हैं। कराची समेत सिंध में अगर बात करें तो कई इलाकों में गरज चमक के साथ यहाँ बारिश होगी और इसके साथ साथ फ्लैश फ्लडिंग जो अपर एरियाज़ हैं वहाँ भी उसका ख़तरा है। और ये जो नया सिस्टम है ये 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें बरसाएगा। तो जनाब, इस सिस्टम में खलीज बंगाल में बनने वाला ये जो डीप डिप्रेशन है, बोहरा अरब से आने वाली मानसून हवाएं मौसम को शदीद बढ़ा सकती हैं। ऐसे में शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि जहां भी वो जा रहे हैं वो इक्विप्ड हैं। तो ओवरऑल मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं और ख़ास करके पंजाब की सूरत हाल पर भी जी। आपको अपडेट करें। ऐसे में लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में दरियाई सिंध की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है, जिससे किसानों की जो कीमती अराजी है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है और लोग परेशान हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं खिज़र हबीब, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और आबादियों को फैसिलिटेट करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी खिज़र। आज बिल्कुल मैं ज़िला झील करोड़ लालसन के नशेबी इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर दरियाए सिंध ने बड़े पैमाने पर जो है ज़मीनी कटाव से तबाही मचा दी है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं जिस मकाम पर इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर जो तिल की फसल है वो दरियाई कटाव से जो है मुतासर हो रही है। सोना उगलती जो ज़रूरी अराजी है, हज़ारों एकड़ अराजी जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। ज़िला लिया का जो नशेबी इलाका है वो एक शुगर केन एरिया है। यहाँ पर गन्ने की फसल जो है बम्पर क्रॉप के तौर पर जो है जानी जाती है। ज़िला लिया में जो है तिल के अलावा जो है चावल की फसल और जो यहाँ नशेबी इलाके की एक बम्पर क्रॉप है गन्ने की फसल, वो भी जो है शदीद मुतासर हो रही है। जबकि यहाँ पर जो है लोगों के जो घर हैं वो दरियाबुर्द हो चुके हैं। कुछ मकामात पर जो है लोग अब अपनी मदद आपके तहत जो है अपने घरों को उखाड़ के महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। जबकि सरकारी जो इमलाक है जिसमें स्कूल हैं, डिस्पेंसरियाँ, वो भी दरियाबुर्द हो चुके हैं और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि दरियाबुर्द होने के जो इस वक्त किनारे पे हैं और जो दरियाई कटाव है वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। जी। तो लिया की सूरत हाल से तो हमने आपको आगाह किया। अब ज़रा फ़िरोज़वाला चलते हैं। यहाँ की नाला भीड़ है, इसकी हिफाजती बंद टूटा है और इसके इर्द गिर्द जो मुलका आबादियाँ हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं। अब किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, हमारे नुमाइंदे अली राना से बात कर लेते हैं। जी अली राना, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फिरोजवाला का इलाका है, पठान कॉलोनी, जहाँ पर जो है बेड़ नाले का बंद टूट चुका है। वहाँ पर जो है इस वक्त पानी ही पानी है और पानी ने जो है पठान कॉलोनी के साथ साथ यहाँ पे दूसरी भी जो निजी स्कीमें हैं उनमें भी पानी जा चुका है। मैं इस वक्त एक निजी स्कीम में मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त जो है 4-4 फुट 5-5 फुट पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लोगों के घरों में पानी जा चुका है, लोग जो है घरों में महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं वो इस वक्त जो इंतज़ामिया से जो है वो नाला भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंतज़ामिया का कोई एहलकार यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, इनकी कोई मदद करने नहीं आया। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी भाई बेटा, क्या कहोगे, कोई इंतज़ामिया का कोई बंदा आया इधर? जी बिल्कुल, यहाँ पर कोई सहूलत मैसर नहीं की गई हमें। जैसे थे पानी का पानी वैसे हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन हमें फ़िरोज़वाला की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे जहाँ पे हमने देखे दो मुख्तलिफ मनाजिर। एक तो वो कि जो रिवर बेड्स पे कायम